हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्याम आईएएस 1PYQ अ डे सीरीज में आज हम बात करेंगे सोशल जस्टिस के क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन इज पॉवर्टी एंड malnutrition क्रिएट्स अ विशियस साइकिल एडवर्सली अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक द साइकिल। अब देखिए क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑफ कोर्स डायरेक्टिव्स जो है वो भी सिंपल है। व्हाट पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन एक साइकिल बनाता है ना। वो क्या करता है? अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन पता ही होगा, सिंपल है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हेल्दी एम्प्लॉयबल ह्यूमन रिसोर्स जो अच्छे खासे प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सके। एंड क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू राइट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। कदम उठाए जा सकते हैं। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक। जो कदम उठाए जा चुके हैं या जो प्रोसेस में, वो नहीं, जो उठाए जा सकते हैं, है ना। क्लियरली दैट इज द मीनिंग। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे। अब यहां पे मान लीजिए पॉवर्टी है ना, यहां पे है मालन्यूट्रिशन, करेक्ट। हमने ये चीजें क्वेश्चन से ही उठाई है, आप देख सकते हैं। सिंपल पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन हम डायरेक्ट क्वेश्चन से पिक करेंगे। विल ट्राई टू फ्रेम दैट साइकिल कि कैसे, क्यों हो रहा है। नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन समवन इज पुअर मीन्स ही डोंट हैव अ डिस्पोजेबल इनकम, मतलब उतनी इनकम नहीं है जिससे वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। नाउ द पुअर पर्सन हैव टू चूज। सबसे पहले क्या ड्रॉप होता है इन जनरल? एजुकेशन, चलो इग्नोर कर देते हैं, है ना, व्हेन यू आर पुअर, क्योंकि सारा फोकस कहाँ पे है कि कैसे भी घर में इनकम आ जाए, पैसा है ना। तो एजुकेशन को इग्नोर कर दिया। यू जनरली इग्नोर द हेल्थ। नाउ देर इज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑन द फूड चॉइसेस। अब हाई न्यूट्रिएंट फूड के अलावा व्हाट यू विल बी चूजिंग? हाई एनर्जी स्टेपल फूड, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े सस्ते भी होंगे एंड इट गिव्स यू एनर्जी टू परफॉर्म योर टास्क, राइट। बट इसका इंपैक्ट देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब ये इसका इंपैक्ट है। जैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हंगर, हिडन हंगर या और भी कोई चीज बोल दीजिए आप, ठीक ना, अल्टीमेटली इट इज द रिफ्लेक्शन कि अल्टीमेटली क्या हो गया? दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मालनरिश्ड, है ना, माल न्यूट्रिशन हो चुका है। जैसे ही माल न्यूट्रिशन आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट अफेक्ट्स कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। खाली पेट ना पढ़ाई हो सकती है, ना ही कोई काम। मालनरिश्ड है, हो सकता है कि आपको कोई डिसीज जल्दी हो जाए, यू आर नॉट वेरी हेल्दी एंड इन अ साउंड कंडीशन। तो कॉग्निटिव, आपकी कुछ सीखने की क्षमता को भी वो अफेक्ट करता है, एंड ऑफ कोर्स फिजिकल डेवलपमेंट। लेबर टास्क में तो यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर फिजिकल रिक्वायरमेंट ना। काफ़ी वीक होने के बाद कैसे कर पाएंगे? ये अफेक्ट हो गया। नाउ व्हेन दिस इज गेटिंग अफेक्टेड, इट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। अब जैसे हमने बात की प्रोडक्टिविटी की, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। प्रोडक्टिविटी किसकी कम हो रही है? ह्यूमन की कम हो रही है ना, वर्कफोर्स की कम हो रही है। नाउ व्हेन इट इज अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, ऑफ कोर्स वो हमेशा डिक्रीज ही हो रही है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन हुआ है। अच्छी बात थोड़ी है। जैसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है, आपका अर्निंग पोटेंशियल कम हो जाता है, यू विल फॉल इनटू द पॉवर्टी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन शेयर्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? यही क्वेश्चन का डिमांड भी तो है कि पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट अ विशियस साइकिल। देखिए ये साइकिल है, बट कहीं ना कहीं दोनों लिंक्ड है।
जब ये साइकिल बन जा रही है इट्स अफेक्टिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यही क्वेश्चन का एसेंस है। अब फ्यूचरिस्टिक की व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, तो चलो हम इसमें से पहले ट्राई करते हैं इंट्रोडक्शन बनाने की। सिंपल चीजें हैं, पॉवर्टी है दूसरे साइड में क्या है, माल न्यूट्रिशन। अगर मैं बोलूं कि दे शेयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, दैट विल बी सफिशिएंट। हम जो डिराइव कर रहे हैं अपनी इंट्रोडक्शन दैट इज विद इन द क्वेश्चन, चाहे तो वन कैन डिफाइन दीज एंड दीज, ठीक है, इंट्रोडक्शन में वेरी, है ना, बट ये भी इफेक्ट जो दिखाएंगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में बोला ही गया है ना कि इट फॉर्म्स अ विशियस साइकिल। तो यस, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉवर्टी कॉजेज malnutrition, malnutrition causes poverty, है, malnutrition is the effect of the poverty, or maybe poverty is the effect of malnutrition, है, बिल्कुल है, सिंपल रखेंगे, ठीक है। देन कम्स द बॉडी पार्ट, है ना, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू ब्रेक दिस साइकिल। साइकिल में इन्वॉल्व कौन था, पॉवर्टी, राइट, है ना, साइकिल में पॉवर्टी इन्वॉल्व है। तो अगर पॉवर्टी को आपको ब्रेक करना है, अगेन वन में आर्ग्यू, अरे सर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, स्किलिंग प्रोग्राम है जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देखो पॉवर्टी कैसे जाएगी, वंस समवन प्रोवाइड यू अ स्किल्स, एम्प्लॉयबल स्किल्स, चाहे फिर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड कर दे, अनस्किल्ड लेबर टास्क, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, बट दीज आर द स्टेप विच आर ऑलरेडी टेकन। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन से। सो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन अगर पूछा है तो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड ऑल दिस ऑलरेडी एग्जिस्टेड मैकेनिज्म्स, राइट। तो जैसे कि मान लेते हैं एक होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये किया नहीं गया है, सो गवर्नमेंट कैन थिंक ओवर इट। क्योंकि क्वेश्चन ही वो है ना, क्या किया जा सकता है, ये नहीं किया गया है, तो वी कैन थिंक ओवर इट स्टिल। देन क्लाइमेट इंश्योरेंस, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल की ना। हमें पता है एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, दे अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल। तो क्यों ना क्लाइमेट इंश्योरेंस जैसा कुछ कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी ट्रेडिशनल स्टेप्स और मे बी फ्यू स्टेप्स विच आर ऑलरेडी इन प्रोसेस, ऐसी चीज़ें जो नहीं की गई और की जा सकती है, मेरा फोकस उसी पे है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें, ऑफ कोर्स इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो पॉवर्टी किसी भी कारण से हो सकती है, गवर्नमेंट का स्कीम जो है उसका बेनिफिट नहीं मिला, देयर माइट बी अ लीकेज, करप्शन, इसके लिए हमने मैकेनिज्म काफ़ी कर रखे हैं, बट देन देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। क्यों, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दे हैव इंटीग्रेटेड दिस थिंग, अ फीडबैक स्कैनिंग QR कोड, है ना, वो बोर्ड पे लगा होगा। एनीवन, अ लोकल और मे बी पासर बाय, दे कैन स्कैन द कोड, दे कैन इवन क्लिक द फोटोज ऑफ अ रोड एंड दे कैन पुट इट ऑन दिस फीडबैक थिंग which will be monitored। अब देखिए बेसिकली इट्स अबाउट इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन या फिर सिटीजन इंटरवेंशन। सिटीजन इंटरवेंशन इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये एक सोल्यूशन हो सकता है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। करप्शन है, किसी को लग रहा है प्रूफ के साथ, वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपको जो मिलना था स्कीम्स की बेनिफिट, इफ दैट इज नॉट गेटिंग टू यू, उसके बारे में बता दीजिए, है ना। बहुत सी चीज़ें, तो ये अभी तक मैकेनिज्म इस तरीके का एक होता है ना, पब्लिकली नहीं आया है। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर दिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस लेवल का, है ना। वेबसाइट पे जाइए, क्लिक कीजिए, फीडबैक दे दीजिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। दिस आर समथिंग विच इज स्पॉट ऑन स्पॉट, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। यू हैव टू सब्सटैंशिएट इट कि हाउ इट विल हेल्प, है। मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट जो है रूरल की, हमारी महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी स्कीम है उसकी हो, या फिर कोई भी स्कीम्स हो, राइट,
even skilling schemes. If there is any gaps in the expectation or maybe deliverables of the government, स्कैन कीजिए, बताइए, सो दैट विल बी इफेक्टिव, विच इज नॉट डन. 10 मार्कर ही क्वेश्चन है हमारा, 150 वर्ड्स का ही है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी पार्ट अगेन. अब यहाँ पे आ गया मल न्यूट्रिशन. अगर मल न्यूट्रिशन की मैं ओवरऑल बात करूँ, इंडिया हो या इवन दी वर्ल्ड, जैसे ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द माल नरिशमेंट इज हैपनिंग इन द एरिया विच इज अफेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट, है ना. सो क्या करना है आपको, ब्रेक द चेन. किसकी? कॉन्फ्लिक्ट एंड हंगर. ये करना चाहिए. हमारे पास स्कीम्स है ऑलरेडी इन प्लेस, बट फ्यू स्कीम्स कैन बी हैव दैट फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन कि अच्छा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यहाँ पे वायलेंस हो गया, चलो सबसे पहले वहाँ जाते हैं. जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर है उसके ऊपर एड ऑन लेयर कि नहीं, देयर हैज़ टू बी अ इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कियोस्क टू हैंडल दिस थिंग हंगर, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है. हमें पता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में भी चलता रहता है ना. तो वो एक अच्छी बात हो सकती है. देन न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर. फिलहाल हमारे पास एक एमएसपी कल्चर है जिससे मोस्टली द फार्मर्स इन्वॉल्व इनटू द ट्रेडिशनल फार्मिंग. न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि माल न्यूट्रिशन की बात चल रही है. मिड डे मील स्कीम्स, पोषण अभियान, हाँ ये तो है ना. पीडीएस स्कीम्स ये है ना ऑलरेडी. क्या किया जा सकता है, इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग न्यू, न्यूट्रिशनल सेंसिटिव एग्रीकल्चर. ये भी चीज़ें हो सकती हैं. देन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. ऑफ कोर्स किया जा सकता है. जब हम बोलते हैं तो इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिसर्च, अप्रूवल ऑफ द वेरियस बॉडीज, है ना. ये मतलब नहीं है बताने का कि अच्छा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इंट्रोड्यूस कर दो, ह्यूमन कैपिटल खराब कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है. इफ देयर इज एनी डाउट, एडवर्स इम्पैक्ट, वी हैव टू स्टडी इट. बट येस, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग, है ना. अराउंड द ग्लोब इफ यू स्टडी फ्यू एस्पेक्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है न्यूट्रिएंट एनरिच्ड, वो ऑलरेडी सप्लाई हो रहा है. तो उसके बारे में सोचा जा सकता है. अप्रूवल इन इंडियाज, राइट. और भी है, जैसे कि मल न्यूट्रिशन की बात करें, अगेन इट इज बिलीव्ड कि मल न्यूट्रिशन जो होता है इनिशियल, है ना, स्टेज में आता है बच्चों के, व्हेन दे बॉर्न. ऑफ कोर्स इट्स अबाउट द मदर न्यूट्रिशन एंड देन द चाइल्ड न्यूट्रिशन. अब इसके लिए क्या करेंगे, एक कंसेप्ट है न्यूट्री बीड्स ब्रासलेट. तो न्यूट्री बीड ब्रासलेट क्यों? इट्स अ कलरफुल ब्रासलेट विद द नो दैट इंडिकेशन ऑफ मंथ ऑफ द बेबी, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना. आप बात करेंगे कि चलो एजुकेशन, अरे एजुकेशन वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. मदर्स एजुकेशन डू अफेक्ट द चाइल्ड्स हेल्थ, इट इज आइडेंटिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, वी आर वर्किंग ऑन इट. तो क्या किया जा सकता है, इसलिए दोस पॉइंट्स अगेन आई एम टेलिंग यू. कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हम कर ही रहे, इसलिए आई एम नॉट मेंशनिंग इट, है ना. नहीं तो वो तो आसान है लिखना. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू थिंक ओवर इट. तो न्यूट्री बीड्स ब्रेसलेट्स, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी समझ में आएगा अलग अलग कलर्स के साथ कि इसको क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. सो दीज आर सर्टन वेज. देन अल्टीमेटली कंक्लूजन. अब देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, पॉवर्टी एंड मल न्यूट्रिशन की जो एक विशेष साइकिल है, हम हमेशा बात करते हैं ना, है ना. गवर्नमेंट ऑलमोस्ट एफर्ट्स डाल ही रही है तो सभी सेक्शन में. हाँ, वेरिएबिलिटी इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, लीकेज, करप्शन, वो चीज़ें हैं, इंक्लूजन एरर, एक्सक्लूजन एरर, डाइवर्जन, ठीक है, एग्रीड. अब आप बात समझिए, न्यूट्रिशन का जो एक कंसेप्ट है मल न्यूट्रिशन, बेसिकली इन इंडिया मोस्टली मल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इवन अ वेल्दी पर्सन कैन बी मल नरिश्ड, है ना. ये जो है इट्स बेसिकली अ बिहेवियरल प्रॉब्लम. इन जनरल हम वो खाना पसंद करते हैं जिससे हमें मज़ा आता है खाने में, है ना. जंक फूड खा लिया, कुछ खा लिया, जबकि वी मोस्टली इग्नोर द रिक्वायरमेंट, अ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी.
तो यहाँ पे अगर कंक्लूड करना है तो मैं बस ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि दैट इज समवेयर अ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। आपके पास पैसे तो है, यू आर वेल्दी, मीन्स यू आर नॉट पुअर, स्टिल यू आर माल नरिश्ड, दिस इज द केस। तो क्या कर सकते हैं? साइकोमेट्रिक चेंज, दिस इज द की, जस्ट फ्रेम द स्टेटमेंट ऑफ इट। साइकोमेट्रिक चेंज क्या होता है? इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर या फिर एटीट्यूड चेंज्ड ड्यू टू सम गवर्नमेंट एक्शंस। हमें बेसिकली उनका एक एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करना है टुवर्ड द माल न्यूट्रिशन। ऐसा क्यों है कि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, इफ यू आर पुअर, फर्स्ट द थिंग विच इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट इज योर हेल्थ एंड फूड। आपको समझना पड़ेगा, पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा, है ना, कि इवन इफ यू डोंट हैव अ मनी एंड इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर न्यूट्रिशनल हैबिट्स और फूड हैबिट्स, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मोर। हमें बस आज का लगता है कि आज के पैसे बच गए, बट द टुमारो इज गोइंग टू बी ruined ओनली बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन कैपिटल गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस। ठीक है ना? तो साइकोमेट्रिक चेंजेस विद द गवर्नमेंट एफर्ट्स विच विल अल्टीमेटली ब्रिंग द बिहेवियरल चेंजेस। कैसे? जहाँ पे पुअर भी अवेयर हो जाए कि दैट दे हैव टू give a solid emphasis on the malnutrition aspects. Though they are poor, they can ensure that they are getting sufficient nutrients for the healthy body from any government schemes. So they have to fight for it. इंसान पैसे के लिए लड़ रहा है कि ये बेनिफिट नहीं मिला, वो नहीं मिला, फूड का वी काइंड ऑफ इग्नोर किया, ठीक है नहीं मिला, राइट? सो दैट इज वाई आई एम जस्ट इंक्लूडिंग दिस टर्म साइकोमेट्रिक चेंज, करेक्ट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन.